टू मोदी। 2014 में हमें उन्होंने मेल फीमेल और अदर का जो कॉलम हमारे सुप्रीम कोर्ट से पास किया है। सभी जितने सिद्धपीठ है, जितनी माता हैं पार्वती से लेके सभी जितने रूप है सभी हमारी इष्ट देवता हैं। जूनागढ़ में हम सभी यहाँ पर आए हैं तो देखते हैं कि शिव और पार्वती का शादी भी विवाह भी हमारे बिना अधूरा है। हम शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप को, शिव के महाकाल स्वरूप को, हम शिव के हर एक रूप को किन्नर पूजते हैं, क्योंकि किन्नर शिव के प्रमुख गणों में की जाती है। નમસ્કાર જમાવટ પરથી હું છું દેવર્ષ તમારી સાથે હું આવ્યો છું કિન્નર અખાડા જુનાગઢ અને મારે એમની સાથે વાત કરવી છે કે કિન્નર પ્રથા શું છે કિન્નર સંત પ્રથા શું છે એ લોકો કોને પૂજે છે એ લોકોના ઈષ્ટદેવ કોણ છે ભવનાથના મેળામાં એ લોકો કઈ કઈ કામગીરી કરી રહ્યા છે તો મારે એમના વિશે એમની સાથે વાત કરવી છે सबसे पहले तो आपका परिचय दें और सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि किन्नर प्रथा क्या है। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, जय गिरनारी, जय भवनाथ। मैं हूँ पवित्रानंदगिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा उज्जैन पीठ से और मैं आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी शिष्या हूँ। और सेकंड में सन्यासी जो मैंने दीक्षा ली है वो मैं हरिगिरी बापू से मैंने ली है। किन्नर का बहुत बड़ा महत्व है और जैसे किन्नर के बगैर हर एक काम हमारा अधूरा है। शादी, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ, जहाँ हमारे देवी देवताओं की शादियाँ होती है या देवी देवताओं के जितने भी हमारे देश में पूरे पार्ट्स हैं, अंग हैं, जहाँ जहाँ सारे शक्तिपीठ है वहाँ सभी जगह हमारे किन्नरों के बगैर जगह अधूरी हैं। जैसे अभी जूनागढ़ में हम सभी यहाँ पर आए हैं तो देखते हैं कि शिव और पार्वती का शादी भी विवाह भी हमारे बिना अधूरा है, क्योंकि जब तक किन्नर गंधर्व नहीं रहेंगे तो उस शादी में कोई ये नहीं है, प्रभाव नहीं है। जैसे गण हमारे, हम शिव हमको गण मानते थे और हम हमारे शिव इष्ट देव है। और जैसे सृष्टि बन रही थी तो सृष्टि बनते ही शिव जी ने जितना हमारा सृष्टि बना है, जितना हमारा जगत स्थापित हुआ है उसमें 70% जो बनाने का हिस्सा था वो किन्नरों को दिया गया था। और जितना भी आप देखते हैं तालीम हो या भजन हो, जो भी म्यूजिक या इंद्र देवता की बड़ी क्या बोलते हैं इसको, महासभा हो, सभी भी किन्नर और गंधर्व होते हैं। किन्नर डांस करते हैं, गंधर्व अपना सारे वादक बजाते हैं और ये हमारी परंपरा है। और किन्नर जो है हमेशा उपदेवता में रहे हैं और लेकिन हमारी संस्कृति ने किन्नरों का वजूद कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति से, हमारे धर्म से मिटाने का कोशिश किया, क्योंकि एक अर्धनारी नटेश्वर, एक लड़का अगर एक लड़की के रूप में है या एक नर एक नारी के रूप में है तो कहीं ना कहीं हमारे समाज का जो डिस्क्रिमिनेशन था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन कहीं ना कहीं राम जी की एक कथा हम लोग लेते हैं। जैसे राम वनवास जा रहे थे तो नर नारी सभी राम जी को छोड़ने गए थे सरयू नदी पे, और उसमें हमारे किन्नर भी थे। और बचपन से राम जी की जो दाइया थी वो किन्नर ही थे। तो जब ही सब नर नारी वहाँ गए और किन्नर भी वहाँ गए, जब राम वनवास जा रहे थे तो राम जी ने बोला था कि नर नारी चले जाओ, लेकिन हमारे सारे किन्नर 14 साल तक राम जी का वहाँ इंतज़ार करें। और वापस जब राम जी आए तो राम जी ने पूछा कि आप क्यों यहाँ पर अभी तक बैठे हैं, आप गए नहीं। तो तभी राम जी को बोला गया था कि आपने तो नर नारी को जाने को बोला, हमें तो यहीं बोला ही नहीं है। तो तभी राम जी ने आशीर्वाद दिया था कि आप कलयुग में आपका राज होगा, राम राज होगा और आप हमेशा इस काम से जाने जाओगे जहाँ पे आशीष, बधाई, जो शुभ दिन जहाँ रहेगा, शुभ कार्य वहाँ रहेगा, वहाँ आपकी मौजूदगी हमेशा रहेगी। और आज आप देख रहे हैं जूनागढ़ की नगरी में हम लोग 4 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, जहाँ कल शिव पार्वती की शादी होगी और हमारे किन्नरों की रवाड़ी भी अच्छे से निकलेगी और सारा चीज़ मतलब एकदम अनमोल और अद्भुत हो जाएगा पूरा गिरनारी, जहाँ हम गिरनारी जी के गोद पे बैठे हैं। कल हमारी बहुत बड़ी बड़ी झांकियाँ होगी, अर्धनारी नटेश्वर की झांकियाँ होगी और आप हर साल की तरह इस बार भी कुछ अलग देखोगे।
और सभी को अच्छा दर्शन होगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको महामंडलेश्वर बोला जाता है। तो महामंडलेश्वर क्या है और किन्नर संत प्रथा क्या है? सनातन धर्म की जो प्रथा है उसी में हम भी सनातनी हैं और हम ब्राह्मीण हैं। आप जूना अखाड़ा से लेके हमारे जितने भी अखाड़े हैं 13 अखाड़े, सभी में एक परंपरा है। एक आचार्य है, एक महामंडलेश्वर है, एक पीठाधीश्वर है, एक श्री महंत है, एक महंत है। तो ये हमारी जो अखाड़ों की परंपरा है वो उसी हिसाब से चलेगी, चाहे वो किन्नर हो या फिर नर नारी हो, सभी में एक जैसी परंपरा है, क्योंकि हम तो अलग नहीं हैं। हमें अलग तो समाज ने किया है। मुझे नहीं पता था कि मैं किन्नर हूँ या मैं एक नर जैसी हूँ, लेकिन मैं एक नारी का रूप धारण करके रहती हूँ। तो मुझे समाज ने बताया कि तुम ऐसे हो। नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं किन्नर हूँ। तो इसी सनातनी ने हमें आगे लाने की कोशिश की और आज हम बचपन से पैदा होते ही हम सन्यासी होते हैं, सनातनी होते हैं। लेकिन एक नर अगर एक नारी जैसे रहने लगेगा तो समाज में कई त्रुटियाँ और मिसकंसेप्शन ज़्यादा हमारे साथ बने रहें। और आज हम बहुत हैप्पी है, खुश है और आशीर्वाद है हमारे बुजुर्गों का, बड़ों का, शिव जी का, कि आज हम वापस सनातनी बन के हम अपना अखाड़ों के साथ सारा कार्य कर रहे हैं। कार्य कर रहे हैं। तो आपने ये बोला कि कल आपकी भी रवाड़ी है, यस। किन्नर अखाड़े की रवाड़ी है। तो उस रवाड़ी में ये कल्चर क्या है? उस रवाड़ी में क्या-क्या होने वाला है? हम कैसे अलग क्या करने वाले हैं? कल्चर जो जूनागढ़ का कल्चर है उसी हिसाब से रहेगा। लेकिन इस कल्चर में बहुत सालों बाद, मतलब कई सालों बाद रेवाड़ी निकलती है। लेकिन ये 4 साल में हमेशा भवनाथ जी की जो रेवाड़ी निकलती हैं, सारे जो हमारे साधु संत अखाड़ों के होते हैं उनके साथ हमारे किन्नर भी होते हैं और हम लोग खुद होते हैं, क्योंकि किन्नर के बगैर तो हर कार्य अधूरा है। और यहाँ की जो परंपरा है उस परंपरा में कहीं न कहीं हम खो गए थे। हमारी बहुत सारी माइयाँ यहाँ पर सती हो गई हैं और बहुत सारी ऐसी गाथाएँ गिरनारी की भी हैं कि जहाँ पे किन्नर लोग एक टाइम हुआ करते थे और यहाँ पे उनका सत था। माइया जैसे हम दत्तात्रेय जी को मानते हैं, बालकनाथ जी को मानते हैं, यहाँ गिरनारी अम्बा माँ मानते हैं, तो वैसे यहाँ पे किन्नरों को भी माना जाता था। लेकिन सोशल स्टिग्मा जो था हमारे समाज में, उसकी वजह से कहीं न कहीं हमारे किन्नरों की यहाँ जितनी भी समाधियाँ हैं वो तक यहाँ पे धूल मिट्टी में चली गई हैं। लेकिन आज कहीं न कहीं हमें यहाँ जो जगह मिली है, ये हमें उनका उद्धार करने के लिए मिली है। मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आज भी समाज में इन सब चीज़ों को आपको सहन करना पड़ता है कि कुछ चेंज हुआ है? थैंक्स टू मोदी। 2014 में हमें उन्होंने मेल फीमेल और अदर का जो कॉलम हमारे सुप्रीम कोर्ट से पास किया है, उसके बाद तो कहीं ना कहीं लगा कि हम तो इसी गली के हैं, इसी आंगन के हैं, यही हमारे माँ बाप है, यही भाई बहन है। अगर ये बहुत साल पहले होता तो शायद आज हमारे किन्नर दर बदर नहीं भटकते थे, अपना बदन नहीं बेचते थे। खुद मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो मुझे भी बहुत सारी स्टिग्मा झेलना पड़ा, फैमिली से, मेरे क्लासमेट से, मेडिकल कॉलेज से। लेकिन कहीं न कहीं 2014 के बाद मैं सब कुछ भूल गई हूँ और मुझे लगा कि मैं आज ही पैदा हुई हूँ और आज ही मैं नाचने लगी हूँ, खेलने लगी हूँ, पढ़ने लगी हूँ। तो कहीं न कहीं ये सारा श्रेय मोदी जी को जाता है हमारी तरफ से, और हमारा आशीर्वाद हमेशा मोदी जी को है। और उनकी कुलदेवी भी बहुचरा माता है मोदी जी की। और जब उन्होंने ये पास किया और हम पूरे देश के जितने भी किन्नर थे वो बहुत खुश हुए। और ये आने के बाद ही हमारे दिल में आया कि आज हम ज़ोर ज़बरदस्ती करके क्यों मंदिर जाए, हम खुद मंदिर जा सकते हैं, हमारे भगवान को पूछ सकते हैं। हमारे इष्ट देव हमेशा हमारा इंतज़ार करते थे कि ये लोग कब आएंगे। लेकिन मोदी जी ने हमें ये चांस दिया है और हमने ये चांस पूरी तरह ग्रहण किया है। और आज मैं उनकी कृपा से या उनके लॉ से, सुप्रीम कोर्ट की लॉ से आज हम यहाँ जूनागढ़ उनके ही स्टेट में हम बैठे हैं। और उनकी वजह से हमें नौकरी मिल रही है, उनकी वजह से हमें एजुकेशन मिल रहा है। आजकल हमारे माँ बाप जो है वो इतने अवेयर हो गए कि आज वो पछताते हैं। आज मैं जब भी घर जाती हूँ तो मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे जो बुजुर्ग हैं, चाचा, सभी लोग मेरे पैर छूते हैं। कहीं ना कहीं आज वो बोलते हैं कि हमें माफ़ करना। लेकिन ये सारी चीज़ें
अभी हो गई है। अभी हमें नया कुछ करना है, इसीलिए हमने किन्नर अखाड़ा खोला है, क्योंकि हमेशा हमारे किन्नरों को अलग अलग धर्म लेना पड़ता है, क्योंकि समाज में जगह नहीं है। मुझे पेट भरना है, मुझे कपड़ा चाहिए, रहने को घर चाहिए। तो बहुत सारे लोग हमारे, कोई इस्लाम बना है, कोई कुछ और बना है, तो हमने जितने हिंदू के बच्चे थे, हम वापस हमारे सनातनी में आ रहे हैं और हम लोग किन्नर अखाड़े के साथ उनको लेके चल रहे हैं। मेरे लास्ट 2 क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन पूरा कर लो। अभी मुझे और करना है बहुत सारा। मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आपके इष्ट देव कौन हैं, इष्ट देवी कौन हैं और आप क्लास डिस्क्रिमिनेशन को कैसे देखती हैं? क्लास डिस्क्रिमिनेशन, ओके। मेरे इष्ट देव तो शिव भगवान हैं, और हम सभी जितने सिद्धपीठ है, जितनी माताएं हैं, पार्वती से लेके सभी जितने रूप है, सभी हमारी इष्ट देवता हैं। क्लास डिस्क्रिमिनेशन एक टाइम बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं आज आप लोग देखते हैं कि सभी प्रकार के लोग आते हैं, पैर छूते हैं, दक्षिणा देते हैं, सेल्फी खींचते हैं। जिसका इंतज़ार हमें बरसों से था कि ये डिस्क्रिमिनेशन हट जाएगा और कहीं ना कहीं समाज हमें अपनाएगा। अगर समाज के लिए हमें अपनाने का पूरा काम करना था, तो हमें 2 कदम आगे चलना था, तो समाज का 1 कदम ही हमारे लिए बहुत बड़ा था। लेकिन आज कहीं न कहीं समाज ने हमें अपना लिया है। बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, सारी चीज़ें एक साथ नहीं सुधरती हैं या एक साथ नहीं बनती है। तो सारी चीज़ों को और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमारा जो भी लाइन है सनातनी का, किन्नर अखाड़े का, और हमारे जितने देश के किन्नर है, जो आज मेरे साथ भी नहीं है, मेरी बहनें, लेकिन सभी लोग हैप्पी है। कहीं न कहीं आज समाज का जो सम्मान है, वो हमें और ज़्यादा मिल रहा है, और साथ में किन्नर अखाड़े की वजह से आज जो भी हमारे किन्नर बहनें हैं, जब बधाई लेने जाते हैं अपने कॉलोनी में, अपने एरिया में, तो हमारे अखाड़े का तिलक लगा के ही जाते हैं, और तो उनको और ज़्यादा अच्छे से, अच्छी नज़रों से देखा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। और फिर 4 लोग तो बुरे होते भी, अच्छे भी होते हैं। जब अच्छा काम करना है तो हमारे पैर खींचने वाले हमारे ही लोग होते हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल बिंदास थे, कूल है, और हम लोग हमारा काम कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि आने वाली जनरेशन को हमारी जैसी तकलीफ ना हो, वो अच्छे से पढ़े लिखे, उनके माँ बाप उनको परिवार के साथ रखे, और जब वो बड़े हो जाए तो जैसा वो अपना लाइफ चुन सकते हैं वैसा वो जिए और अपनी दुनिया खुशी से जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा। हम जूनागढ़ के महाशिवरात्रि के पर्व पे किन्नर अखाड़ा ये चौथी साल है जो आया हुआ है। हमारी परंपराएं अलग हैं थोड़ी सी, उसमें से मतलब अगर देखा जाए तो अलग है, नहीं तो जैसे सबकी परंपराएं हैं वैसी हमारी भी परंपरा है। हम शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप को, शिव के महाकाल स्वरूप को, हम शिव के हर एक रूप को किन्नर पूजते हैं, क्योंकि किन्नर शिव के प्रमुख गणों में की जाती है। और हमारी देवी जो है वो माँ बहुचरा है, और कुल स्वामिनी हमारी माँ बहुचरा है, पूरा गुजरात जानता है, और हम उनकी उपासना करते हैं। अभी किन्नर अखाड़े में हमारे सारे महामंडलेश्वर महंत, श्री महंत, सब अलग अलग पदाधिकारी हैं, वो सभी आए हुए हैं अलग अलग भारत के कोनों से, और उन्होंने अपनी धुनियाँ लगाई हुई हैं। और यही परंपरा है जूनागढ़ की कि संत आते हैं, महात्मा आते हैं, अपनी धुनी लगाते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं, और ये मेला की शोभा बढ़ाते हैं। जब महाशिवरात्रि का मेला जो गिरनारी की गोद में होता है, जो जूनागढ़ में होता है भवनाथ महाराज के, ये मेला विश्व प्रसिद्ध है। और ये मेले की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे सब एक साथ सामान्य सब समाज के लोग, साधु संत नागा किन्नर, सब जिस तरीके से प्रभु की शादी में सब गए थे, उस तरीके से सभी ये सुंदरता हमें गुजरात में देखने को मिलती है। और आप भी आइएगा कभी, अगर मौका मिले तो गुजरात आए और जूनागढ़ के मेले को ज़रूर देखें, हमारे भवनाथ महाराज के दर्शन करें, मुचकुंद के दर्शन करें, और ढेरों सारे तीर्थ स्थान है। हमारे दत्तात्रेय के पद चिन्ह हैं गिरनार के ऊपर, तो ज़रूर आएँ आप सभी। जय श्री महाकाल।